आज मैं दुकान पे पूरे 1 लाख की सेल कर पाऊंगा, ये पता लगाने के लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं आता हूँ अपने परिंदों के पास उनको खाना देने के लिए। अब जैसे ही मैं खाना देने के लिए पहला बर्तन निकालता हूँ तो उसमें तोते ने अंडा दिया हुआ होता है। वो अंडा देख के मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये पेयर का पहला अंडा था और मैं अंडा उठा के चेक करने लग जाता हूँ कि ये अंडा सही है या नहीं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं अंडा सही है या नहीं, तो इसलिए मैं इसको वापस रख देता हूँ। अंडे को वापस रख के मैं इनका दाना साफ कर रहा होता हूँ तो मुझे इतनी देर में याद आता है मैंने इनका 100 फुट उबालने के लिए रखा हुआ था। मैं फौरन जाके उसका चूल्हा बंद करता हूँ और असर की नमाज का टाइम भी हो जाता है। मैं असर की नमाज पढ़ने आ जाता हूँ। असर की नमाज पढ़ के घर वापस आता हूँ और जो 100 फुट मैंने इनका उबालने के लिए रखा हुआ था उसे प्लेट में निकाल के इनको खिला देता हूँ। इनको चना और गंदम बहुत ज्यादा पसंद है और ये सब बहुत शौक से खा रहे होते हैं। अब मैं पुराने वाले दाने को डब्बे में पलटता हूँ और नए वाले दाने को भी इसी डब्बे में डाल देता हूँ और उसे अच्छी तरह मिक्स करके परिंदों वाले बर्तन में निकाल कर परिंदों को दे देता हूँ और वो 100 फुट के साथ साथ दाने को भी खाने लग जाते हैं। इतने में मुझे याद आता है कि मुझे अम्मी को बाजार से लेने जाना था, इसलिए मैं फौरन मुंह हाथ धो के बाइक की चाबी उठा के बाहर निकलता हूँ अम्मी को लेने जाने के लिए। और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो अम्मी मुझे रास्ते में मिल जाती है। मैं अम्मी को फौरन बाइक पर बैठा के वापस घर लेके आता हूँ। मगरिब का टाइम भी हो जाता है और मैं मगरिब की नमाज पढ़ने चले जाता हूँ। नमाज से वापस आकर मैं चाय पी रहा होता हूँ तो मुझे भाई की कॉल आती है कि दुकान आ जाओ, मुझे जरूरी काम से जाना है, पीछे दुकान संभालने वाला कोई नहीं है। ये सुनते ही मैं फौरन दुकान के लिए निकल जाता हूँ। जाते हुए बाइक में पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ कि रास्ते में खत्म ही ना हो जाए। मुझे इतनी देर में याद आता है कि कैब तो मैं घर पे ही भूल गया, तो वापस आके कैब पहनता हूँ फौरन निकल जाता हूँ दुकान के लिए। 15 मिनट का सफर तय करने के बाद मैं सही सलामत दुकान पहुंच जाता हूँ और यहाँ आसिम भाई के साथ काफी अरसे बाद मुलाकात हुई थी तो उनके साथ थोड़ी मजाक मस्ती करता हूँ और ईशा का टाइम हो जाता है तो ईशा की नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ के आने के बाद मैं दुकान पे दिल लगाकर काम करता हूँ और आज की सेल का हिसाब लगा रहा था तो सेल होती है हमारी सिर्फ 4,000 की और इतनी देर में दुकान बंद करने का टाइम भी हो जाता है। तो आसिम भाई दुकान बंद करके घर जा रहे होते तो मैं इनसे बोलता हूँ मेरे साथ बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब आसिम भाई को अपने साथ बैठा के मैं उनको उनके घर छोड़ता हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी भी जाने वाली होती है, तो चलो टाटा।